तो गाइस यहाँ पर देखिए हिंदी में आपके जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी प्रश्नों पर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आपको एंड तक देखना है, ठीक है। अगर आप क्लास 10th में और इस बार का बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। तो पहले जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाते हैं यानी जो आपकी रचनाएं पूछी जाती हैं, पहले उन क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर आपका पहला प्रश्न दिया गया है कि हंस पत्रिका के संपादक हैं। तो हंस पत्रिका के संपादक कौन है, पहले ऑप्शन देख लीजिए। फर्स्ट नंबर पर ऑप्शन में है गुलाब राय, सेकंड है बाल कृष्ण भट्ट, नेक्स्ट यहाँ पर है प्रेमचंद्र एंड इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन में है धर्मवीर भारती। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसका जो राइट ऑप्शन है वो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। तो हंस पत्रिका के जो संपादक हैं वो हो जाएंगे प्रेमचंद्र, यानी सी नंबर पर जो आपका ऑप्शन है यही होगा आपका राइट ऑप्शन। इसके बाद आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है यहाँ पर कि सरस्वती किस युग की पत्रिका है। तो सरस्वती किस युग की पत्रिका है, भारतेंदु युग की या फिर छायावाद युग की। एंड सी नंबर पर ऑप्शन है छायावाद उत्तर युग की एंड नेक्स्ट है द्विवेदी युग की। तो आपको बताना है कि सरस्वती पत्रिका किस युग की पत्रिका है। तो यहाँ पर जो गाइस आपका ऑप्शन है डी नंबर पर द्विवेदी युग, यही आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। क्लियर। अब इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप कौन सा तैयार करोगे उसको देख लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है अशोक के फूल या फिर वनमाला, चिंतामणि या फिर विद्या सुंदर। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना यहाँ पर कौन सा आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो दिया गया है चिंतामणि, तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। तो सी नंबर पर जो आपका ऑप्शन है राइट हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपको कौन सा तैयार करना है उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपका क्वेश्चन, अब यहाँ पर देखिए गाइस अगला क्वेश्चन आप ये तैयार करेंगे कि यहीं कहीं पर बिखर गई वे भग्य विजय माला सी, उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो कौन सा अलंकार है यहाँ पर, ऑप्शन देख लीजिए। उपमा अलंकार, बी नंबर पर उत्प्रेक्षा अलंकार, नेक्स्ट है रूपक अलंकार। इसके बाद यहाँ पर आपका अगला जो ऑप्शन है दिया गया है श्लेष अलंकार। तो आपको बताना है इसमें आपका कौन सा अलंकार है। तो ए नंबर पर जो ऑप्शन है उपमा अलंकार, यही आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। इसके बाद यहाँ पर गाइस अगला क्वेश्चन आप कौन सा तैयार करोगे उसको देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये तैयार कर लेना है कि चरण कमल बंधु हरिराई उपर्युक्त पंक्ति में अलंकार, ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इसमें कौन सा अलंकार है, उपमा है, उत्प्रेक्षा है, रूपक है या फिर यमक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है कौन सा हो जाएगा। तो सी नंबर पर जो ऑप्शन है रूपक, चरण कमल बंदो हरिराय उपर्युक्त पंक्ति में रूपक अलंकार है। क्लियर। इसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कौन सा तैयार करना है उसको देख लेते हैं। तो गाइस अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका दिया गया है कि महाकाव्य में कम से कम कितने सर्ग होते हैं। तो महाकाव्य में कम से कम कितने सर्ग होते हैं, यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए। ए नंबर पर है 8, बी नंबर पर ऑप्शन है 10, सी नंबर पर है 12 और डी नंबर पर है 15। तो महाकाव्य में कम से कम कितने सर्ग होते हैं ये आपको बताना है। तो यहाँ पर गाइस कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो ए नंबर पर आपका ऑप्शन है 8, यही आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। इसके बाद गाइस अगला क्वेश्चन है कि भक्ति काल की रचना है। तो पहले ऑप्शन देख लीजिए, भक्ति काल की रचना कौन सी है। ए नंबर पर ऑप्शन है साकेत, बी नंबर पर है विनय पत्रिका, सी नंबर पर है लहर और डी नंबर पर है प्रेम माधुरी। तो भक्ति काल की रचना कौन सी हो जाएगी, यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन है जो राइट है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर गाइस आप गेस करके बताइए कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिए गए थे उन क्वेश्चंस में से ऐसे कौन कौन से प्रश्न हैं जिनका आंसर आपको सही ढंग से पता था।
तो यहाँ पर देखिए भक्तिकाल की रचना है, तो भक्तिकाल की रचना हो जाएगी विनय पत्रिका। ठीक है, साकेत लहर प्रेम माधुरी नहीं है, भक्तिकाल की रचना है विनय पत्रिका। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि तार सप्तक प्रकाशित हुआ या फिर तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। हेलो एवरीवन, आई एम सुगम, वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होगी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं हिंदी का पेपर आपको बोर्ड एग्जाम में किस तरह से देना है। पूरे पेपर का यहाँ पर हम फुल सोल्यूशन देखेंगे। और गाइस कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो इस बार के बोर्ड एग्जाम में आज किए जाएंगे, आपको जीवन परिचय किनका किनका याद कर लेना है, कौन कौन से लेखक कौन कौन से कवि हैं, उस पर भी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। और आपको बोर्ड एग्जाम में हिंदी का पेपर किस तरह से देना है। गाइस अगर आपको वहाँ पर कुछ समझ नहीं आता है तब आपको कौन सी ट्रिक लगानी है, तो पूरा कुछ यहाँ पर हम समझेंगे। तो गाइस ये वीडियो आपको एंड तक देखना है, इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो ये है गाइस आपकी बोर्ड एग्जाम की कॉपी और वहाँ पर आप किस तरह से लिखोगे ताकि एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स देकर जाए। इन सब बातों पर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो गाइस पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि किन किन लेखक का आपको जीवन परिचय याद करना है गद्य में। उसके बाद पद्य में आप कौन कौन से ऐसे कवि हैं जो इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं, जिनका जीवन परिचय इस बार के बोर्ड एग्जाम में आज किया जाएगा, उनको यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है, तो जीवन परिचय वहाँ पर आपको लिखना किस तरह से है उसको पहले देख लेते हैं। कई सारे बच्चे यहाँ पर मिस्टेक करते हैं और आपके मार्क्स कटते भी हैं। तो गाइस बोर्ड एग्जाम आपका पास आ गया है, इसलिए हिंदी की पूरी तैयारी अच्छी तरह से कर लीजिए, क्योंकि गाइस जो आपका सपना है इस बार 90+ स्कोर करना, वो आप अच्छे से कर पाओ। क्लियर? तो गाइस यहाँ पर पहले हम देख लेते हैं कि आप जीवन परिचय किन किन का इम्पोर्टेंट है और कौन कौन से ऐसे लेखक हैं जिनका इम्पोर्टेंट है। कवि का भी देख लेंगे पद्य में। तो गाइस वहाँ पर लिखना आपको किस तरह से है पहले उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए गाइस बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस चलिए पहले यहाँ से पेपर को स्टार्ट करते हैं कि अगर जीवन परिचय पूछा जाए गद्य में तो ऐसे कौन कौन से लेखक हैं जिनका जीवन परिचय इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, किन किन का जीवन परिचय आपको याद करना है और वहाँ पर आपको लिखना किस तरह से है वो भी हम बताएंगे। ठीक है, तो गाइस गद्य में आप याद करोगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। ठीक है, इसके बाद पद्य में आ जाइए तो कौन कौन से ऐसे कवि हैं जिनका आपको याद करना है। तो फर्स्ट है गोस्वामी तुलसीदास जी का याद कर लीजिए। नेक्स्ट सुमित्रानंदन पंत जी का याद कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आपको याद कर लेना है महाकवि सूर्यदास जी का। ठीक है, तो ये जो लेखक हैं और कवि हैं इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं, तो इनको आपको याद करना है। तो गाइस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम देखेंगे जयशंकर प्रसाद जी का अगर पूछा जाता है तो वो आप किस तरह से लिखोगे। सबसे पहले आपको गाइस ऊपर लिखना है, जिस लेखक का भी आप लिखते हो उनका नेम डालोगे जयशंकर प्रसाद। उसके बाद आपको नीचे लाइन कर देनी है। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आपको डाली है जीवन परिचय। ठीक है, जीवन परिचय हेडिंग डालने के बाद बड़ी सी हेडिंग डालोगे जीवन परिचय। उसके बाद आपको एक नीचे लाइन कर देनी है। इसके बाद गाइस आपको वहाँ पर बनाना है एक ब्रैकेट और उसमें जो इनके मेन पॉइंट है वो आपको पहले लिखने हैं। जैसे नाम क्या है, तो आप जयशंकर प्रसाद जी का अगर जीवन परिचय लिखते हो तो आप वहाँ पर लिखोगे नाम
जयशंकर प्रसाद। जन्म 1890 में। जन्म स्थान क्या है? काशी में हुआ था इनका जन्म। पिता का नाम देवी प्रसाद। इसके बाद इनकी जो मुख्य कृतियाँ हैं, जैसे इनके काव्य हैं आंसू, कामायनी, ठीक है। तो कृतियों में आप इस तरह से 1-2 कृति लिख दोगे। उसके बाद अंत में आपको लिखना है इनकी मृत्यु कब हुई। तो जयशंकर प्रसाद की मृत्यु हुई थी 15 नवंबर 1937 में, ठीक है। इसके बाद आपको नीचे अगर लिखना है जन्म स्थान या फिर भाषा शैली, तो वो भी यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। इतना भी आप लिखते हो तब भी चलेगा। अब इसके बाद गाइस इनका जो जीवन परिचय है वो आपको एकदम व्यवस्थित ढंग से वहाँ पर लिखना है। जैसे जैसे यहाँ पर लिखा है जयशंकर प्रसाद, तो इनका जीवन परिचय आप इस तरह से लिखोगे कि प्रसाद जी का जन्म काशी के एक सुप्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ, या फिर वैश्य परिवार में सन 1890 में हुआ था। काशी में उनका परिवार सुंगनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था, ठीक है। इसके बाद आप लिखोगे कि इसका कारण यह था कि उनके यहाँ तंबाकू का व्यापार होता था। इसके बाद आपको लिखना है तंबाकू का व्यापार होता था। प्रसाद जी के पितामह का नाम शिवरत्न साहू और पिता का नाम देवी प्रसाद था। इसके बाद आप लिखोगे कि प्रसाद जी के पितामह शिव के परम भक्त और दयालु थे। जो उनके पितामह थे वो शिव के परम भक्त थे और दयालु थे। उनके पिता भी अत्यधिक उदार और साहित्य प्रेमी थे। उनके पिता जो देवी प्रसाद थे वो भी कैसे थे? अत्यधिक उदार और साहित्य प्रेमी थे। अगर गाइस एक बार में आपको याद नहीं होता, वीडियो को आप दोबारा से चलाइए, 100% आपको जीवन परिचय यही याद हो जाएगा। इसके बाद आगे आपको गाइस लिखना है कि प्रसाद जी का बाल्यकाल सुख के साथ व्यतीत हुआ। उन्होंने बाल्यावस्था में ही अपनी माता के साथ धारा क्षेत्र, पुष्कर, उज्जैन और ब्रज आदि तीर्थों की यात्रा की। इसके बाद आप लिखोगे तथा पिता की मृत्यु के 4 वर्ष बाद उनकी माता की भी मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु के 4 वर्ष बाद जयशंकर प्रसाद जी की जो माता जी थी उनकी भी मृत्यु हो गई, निधन हो गया। उसके बाद आप लिखोगे कि उनकी माता उन्हें इस संसार में अकेला छोड़कर चली गईं। इसके आगे आपको लिखना है कि प्रसाद जी का पालन पोषण और शिक्षा दीक्षा का प्रबंध उनके बड़े भाई शंभू रत्न जी ने किया, ठीक है। फिर आपको लिखना है कि सर्वप्रथम इसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है कि सर्वप्रथम प्रसाद जी का नाम क्वींस कॉलेज में लिखवाया गया। फिर आप लिखोगे परंतु उनका मन पढ़ाई में नहीं लगा, इसलिए उनकी शिक्षा का प्रबंध घर पर ही किया गया। उन्होंने घर पर ही अंग्रेजी और संस्कृत का गहन अध्ययन किया, ठीक है। अब इसके आगे गाइस आपको लिखना है कि संघर्ष और चिंताओं के कारण प्रसाद जी का स्वास्थ्य खराब हो गया। उन्हें यक्षा रोग ने धर चबाया। इस रोग से मुक्ति पाने की उन्होंने बहुत कोशिश की, किंतु सन 1934 की 15 नवंबर ने उनके शरीर पर पूर्ण अधिकार कर लिया, ठीक है। इसके बाद आप लिखोगे और वे सदा के लिए इस संसार को छोड़कर चले गए। इसके बाद आपको एक लाइन छोड़नी है, फिर आपको हेडिंग डालनी है कृतियाँ ब्लैक पेन से, और उसमें आप लिखोगे आंसू, कामायनी, लहर और झरना, काव्य और कला। क्लियर। अब इसके बाद आ जाइए पद्य में। तो पद्य में यहाँ पर हम देखते हैं कि महाकवि सूर्यदास जी का अगर जीवन परिचय पूछा जाता है तो वहाँ पर आप किस तरह से लिखोगे। तो सबसे पहले आपको महाकवि सूरदास जिसका भी आप लिखते हो उनका नेम डालना है। उसके बाद जीवन परिचय हेडिंग डालोगे। उसके बाद नीचे आपको एक ब्रैकेट बनाना है, उसमें मेन पॉइंट आपको लिख देनी है। जैसे नाम क्या है? सूर्यदास। जन्म 1478 ईस्वी में। जन्म स्थान रुनकता नामक गांव में। इसके बाद इनकी कृतियाँ कौन कौन सी हैं, जो इनकी मेन कृतियाँ हैं वो आपको लिख देनी है। जैसे सूरदास, सूरसारावली, साहित्य लहरी, ठीक है।
मृत्यु कब हुई थी? 1583 में। कहाँ हुई थी? पारसौली नामक ग्राम में। तो आपको याद रखना है कि सूरदास जी का जन्म हुआ था 1478 में और सूरदास जी की मृत्यु कब हुई थी? 1583 में। और कहाँ हुई थी? परसौली नामक ग्राम में। और जन्म स्थान इनका कहाँ है? रुनकता नामक ग्राम में। 1478 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, 1583 में इनकी मृत्यु हुई थी। याद हो गया? अब आप किस तरह से लिखोगे? अब व्यवस्थित तरह से आप देख लीजिए जीवन परिचय कैसे लिखना है। ब्रैकेट बनाने के बाद नीचे आप लिखोगे एक लाइन छोड़कर कि महाकवि सूरदास का जन्म रुनकता नामक ग्राम में 1478 में पंडित रामदास सारस्वत ब्राह्मण थे। कुछ विद्वान सीही नामक स्थान को सूरदास का जन्म स्थल मानते हैं। ठीक है। अब जैसे आप लिखते हो कि इनका जन्म स्थान और कौन सी सन में जन्म हुआ था, वो आपको ब्लैक पेन से लिखना है। अगर सही आपको पता है तब ज़्यादा हाईलाइट करोगे वहाँ पर। अगर आपको पता नहीं है, कोई और सन लिख रहे हो, तो उसको ज़्यादा हाईलाइट मत करिए, क्योंकि एग्जामिनर की निगाह एकदम से पड़ेगी और अगर आपने गलत सन लिखी है वहाँ पर तो फिर मार्क्स आपके पक्के कटने हैं। ठीक है। अगर सही पता है तो पूरा सही से लिखिए। इसके बाद आप लिखोगे कि सूरदास जन्मार्थ थे या नहीं, इस संबंध में अनेक मत हैं। सूरदास जी बल्लवाचार्य के शिष्य थे। अब जैसे आपको सही पता है कि ये किसके शिष्य थे, इनके गुरु कौन है, तो गुरु का नाम आपको वहाँ पर ब्लैक पेन से लिखना है, नीचे आपको एक लाइन कर देनी है। शिष्य थे वे मथुरा के गौघाट पर श्रीनाथ जी के मंदिर में रहते थे। सूरदास का विवाह भी हुआ था। विरक्त होने से पहले वे अपने परिवार के साथ रहा करते थे। इस तरह से लिखोगे। ठीक है। इसके आगे आपको लिखना है किंतु बल्लवाचार्य के संपर्क में आने के बाद भी कृष्ण लीला का गान करने लगे। कहा जाता है कि एक बार मथुरा में सूरदास जी से तुलसीदास जी की भेंट हुई थी। फिर इसके बाद आप लिखोगे कि धीरे धीरे दोनों प्रेम भाव बढ़ गया। सूर से प्रभावित होकर तुलसीदास जी ने श्री कृष्ण गीतावली की रचना की थी, ये माना जाता है। ठीक है। अब इसके आगे आप लिखोगे कि सूरदास की मृत्यु 1583 में गोवर्धन के पास, कौन सा गांव है? परसौली नामक ग्राम में हुई थी। मृत्यु के समय महाप्रभु बल्लवाचार्य के सुपुत्र विट्ठलनाथ जी वहां उपस्थित थे। अंतिम समय में उन्होंने गुरु वंदना संबंधी यह पद गाया था कि भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, श्री बल्लभनक छंद छटा बिनु सब जग मौज अंधेरो। ठीक है। तो उन्होंने गुरु वंदना संबंधी यह पद गाया था, किसने? सूरदास जी ने। तो महाकवि सूरदास जी का जो जीवन परिचय है वो आप इस तरह से लिखोगे। अब इसके आगे जो इनकी कृतियाँ कौन कौन सी हैं वो भी आपको लिखनी है, तो उसको भी आगे देखते हैं। ठीक है। तो जो इन्होंने छंद गाया था, जो इन्होंने पद गाया था, वो यहाँ पर आप देख लीजिए, ये आपको वहाँ पर ब्लैक पेन से लिखना है। अब इनकी कृतियाँ हैं सूरदास, सूर सारावली और साहित्य लहरी। जो इनकी मेन कृतियाँ हैं वो वहाँ पर आपको लिख देनी है। तो गाइस, जो आपका और रह गया है पेपर वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको एक लाइक ज़रूर कर दें। ओके, थैंक यू।